नमस्कार मित्रों, मैं सर्वेश केसरवानी आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। अपने सभी गुरुओं को प्रणाम करता हूं और आप सभी सब्सक्राइबर का दिल से धन्यवाद करता हूं। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं कि कुंभ राशिफल मई 2022 आपका किस प्रकार से जाने वाला है और एक्वेरियस साइन यदि आपका है तो मई 2022 आपका किस प्रकार से परिणाम देने वाला है, कहाँ मिलेगी सफलता और कहाँ आपको करना पड़ेगा संघर्ष, इसका हम जवाब देखेंगे। यहाँ पर हमने कुछ विशेष तारीख डाल रखी है, उस डेट्स को आपको किस तरह का परिणाम लेना चाहिए। कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं तो क्या इसके लिए आपको अपने फेवर में परिणाम दिखता है या फिर आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा और इंतज़ार। इन सभी बातों की यहाँ पर चर्चा करेंगे और 1 मई को बनने वाली ये चार्ट है, इसमें प्लैनेटरी पोजीशंस है, उसकी यहाँ पर चर्चा करेंगे। और जब विभिन्न राशियों में परिवर्तन होगा और प्लैनेट्स का जो मूवमेंट होगा तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो परिणाम है, आपके लिए जो परिणाम निकलने वाला है वो किस प्रकार से आपको परिवर्तित रूप देखने को मिलेगा, यहाँ पर उसकी भी चर्चा करेंगे। तो मित्रों, यहाँ पर यदि हम बात करें तो 1 मई को बनने वाला जो चार्ट है उसकी जो प्लैनेटरी पोजीशन है, तो यहाँ पर आपका मार्स और सैटर्न दोनों आपके एक्वेरियस यानी कुंभ लग्न में ही पड़ रहा है। और यहाँ पर यदि हम सेकंड हाउस की बात करें तो जुपिटर, नेपच्यून और वीनस की जो पोजीशन है वो यहाँ पर आपके सेकंड हाउस में बनी हुई है, जबकि थर्ड हाउस में राहु, सन, मून और यूरेनस, इन 4 ग्रहों की युति यहाँ पर आपको बहुत तरीके का परिणाम भी देते हुए नजर आएगी और बहुत समस्याओं में भी आपको लाने का काम करेगी। आगे हम इसे देखेंगे। और यहाँ पर यदि हम मरकरी की बात करें तो वो आपके 4th हाउस में यहाँ पर प्लेस्ड है और यहाँ पर इनकी जो मूवमेंट है वो 4th हाउस से 5th हाउस की तरफ बढ़ेगी आगे। और यहाँ पर यदि हम 5th, 6th, 7th, 8th और इसकी बात कर लें तो यहाँ पर ये सभी हाउस खाली हैं और यहाँ पर ये सभी हाउस आपको अपने जो प्लैनेट्स हैं, जो उनके साइन लॉर्ड हैं, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आपको रिजल्ट देते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ पर यदि हम 9th हाउस की बात करें तो केतु यहाँ पर विराजमान है और 10th, 11th और 12th हाउस की बात कर लें तो 10th, 11th खाली है और 12th हाउस में प्लूटो की पोजीशन है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। और इस प्रकार से बनने वाली ये प्लैनेटरी पोजीशन है। तो यहाँ पर यदि आप बिजनेस या प्रोफेशन से जुड़ा हुआ कोई सवाल के जवाब जानना चाहते हैं तो जो आपका प्रोफेशन किस वे में जाएगा, अप में रहेगा, डाउन में रहेगा, तो यहाँ पर उसकी सबसे पहले बात कर लेते हैं। उसके बाद हम हेल्थ की बात करेंगे। तो यहाँ पर प्रोफेशनली यदि देखा जाए तो अपनी इच्छा से बहुत नए जो आपका जो करियर है उसे यहाँ पर आप तलाशने का काम करेंगे। अपने फ्री विल का यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हुए नज़र आएंगे। और यहाँ पर यदि आप बात करें कि बिज़नेस में कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप बिना सोचे समझे तो बिज़नेस में या प्रोफेशनल लाइफ में आप कुछ भी नहीं करते हैं। किसी भी चीज़ का बहुत बारीकी से, गहराई से अध्ययन करके तभी आप उसको अप्लाई करते हैं। और यहाँ पर आपकी जो नई सोच है, सामाजिक नई व्यवस्था आप चाहते हैं, नए तरीके से काम करना चाहते हैं, तो उसका बेनिफिट आपको सदैव मिलता रहता है। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगा, यदि आप रिबेलियस नेचर अपना रखेंगे यानी आप विद्रोही स्वभाव रखेंगे तो यहाँ पर व्यापार में तरक्की मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। नौकरी में आपको अपने बॉस से, अपने ऑफिस के जो अदर मेंबर्स हैं उनसे आपको ईर्ष्या भी हो सकती है और दिक्कत भी हो सकती है। तो यहाँ पर इस तरह का अप्रोच रखने से आपको जो नुकसान होने वाला है उसका आपको जो है बचाव करना चाहिए। और यहाँ पर उस नुकसान के लिए आप बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। इस तरह से आप अपने आप को मैनेज करें। और यहाँ पर यदि आपके खर्चे की बात की जाए तो यहाँ पर आपका खर्चा अभी कुछ समय के लिए बढ़ा ही हुआ नज़र आएगा। और यहाँ पर यदि बात कर लें कि यदि आप ब्लॉगिंग का काम करते हैं, नेटवर्किंग का काम करते हैं, आप किसी कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं तो वहाँ पर आपको हर प्रकार से संभव मदद मिलती हुई नज़र आएगी। और यहाँ पर यदि आप उसमें कुछ नया करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर ये आप इसमें सफल होंगे। और यहाँ पर उस नए जो आपका स्टेप होगा उसमें आपको समाज से भी सहयोग मिलेगा। और यदि आप कोई संगठन के जो आप
होल्ड करते हैं संगठन को, तो वहाँ पर भी आप उसे अच्छे से मैनेज कर लेंगे। अब यहाँ पर कुछ बातों का विशेष ध्यान भी देना होगा। यदि आपका नेटल चार्ट, आपका जन्म कुंडली आपके विरोध में है, आपको जो है सहयोग नहीं कर रही है, तो यहाँ पर आपको कुछ समस्याओं का भी सामना करना पड़ेगा। आपके नए विचारों को, नई विचारधारा को समझने के लिए यहाँ पर आपको जो आपका संगठन है, क्या वो तैयार है या नहीं, इस बात को भी आपको जरूर ध्यान रखना होगा। यदि आप इसे ध्यान नहीं रखेंगे तो यहाँ पर समस्या उत्पन्न हो सकती है। आपका जो नेचर है कुछ नए विचारधारा में प्रवेश करने का, तो यहाँ पर आपको दूसरे लोगों की भी विचारधारा को स्वीकार करना पड़ेगा। इस बात का विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अब यहाँ पर यदि बात कर लें कि आपके फैमिली जो मैटर है, यानी आपका जो पारिवारिक सहयोग है और संबंध है, तो वहाँ पर वो किस प्रकार से रहने वाला है, तो यहाँ पर आपको मरकरी का सहयोग जरूर मिलता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पर वीनस का भी सहयोग यहाँ पर जरूर मिलता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि आपके सेकंड हाउस में ही वीनस का ट्रांजिट हो रहा है और यहाँ से ये ट्रांजिट करके आपके थर्ड हाउस में जाएंगे। तो यहाँ पर इन दोनों का सहयोग मिल रहा है, तो शुरुआत में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या यहाँ पर नहीं दिखाई देती है। परिवार के साथ आप पूरी हर्षोल्लास के साथ आप अपना जो है समय व्यतीत करेंगे। यहाँ पर यदि बात करें लव लाइफ की, तो आपके लव लाइफ में यहाँ पर थोड़ा सा फैमिली इंटरफेयर जो है वो थोड़ा सा ज़रूर होने वाला है, उसे आप मैनेज कर लेंगे। लेकिन यदि आप जो है अपना स्वतंत्र विचारधारा की जो स्थिति है उसे यदि आप मेंटेन करे रहेंगे, तो फिर पारिवारिक संबंध आपके वो थोड़ा सा खराब हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी लव लाइफ और पारिवारिक संबंध दोनों को यहाँ पर आप ध्यान रखिए, और मई का महीना आपके लव लाइफ के लिए अच्छा ही जाने वाला है। किसी प्रकार की यहाँ पे समस्या नहीं है। थोड़ा सा अपने ईगो को कंट्रोल जरूर करिएगा। यदि आप ईगो को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपका स्वाभिमान आपके लव लाइफ को डिस्टर्ब जरूर कर सकता है। यानी यदि सीधे शब्दों में यदि समझा जाए तो आप स्वयं के दुश्मन यहाँ पर बन सकते हैं अपनी लव लाइफ के लिए। तो यहाँ पर उसे ज़रूर ध्यान दें। अब यदि बात की जाए हेल्थ की, तो यहाँ पर हेल्थ के लिए आपको कुछ विशेष जो तारीख है यहाँ पर दे रखी है, इस पर हम यहाँ पर आपको ध्यान लेकर के आएंगे। यदि हम बात करें पहले 28 अप्रैल 2022 यहाँ पर सैटर्न का एक ट्रांजिट होने वाला है, और जब सैटर्न का ट्रांजिट आपके एक्वेरियस में आएगा तो यहाँ पर ये जो स्थिति बन जाएगी, यानी जो स्थिति अभी आपकी यहाँ पर बनी हुई है, तो यहाँ पर जो स्थिति बन रही है तो उससे आपको काफ़ी जो समस्याएं हैं उनको सामना जरूर करना पड़ेगा। आपके नए विचारधारा में थोड़ा सा जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं या आपके गुरु हैं या आपके बॉस हैं या आपसे जो भी ऊपर पद पे हैं, तो उनसे आपको जो है उनका समर्थन आपको लेना यहाँ पर ज़रूर बनता है। यदि आप उनका समर्थन नहीं लेंगे तो आप अपने स्वयं के जो लक्ष्य हैं उनको पूरा नहीं कर पाएंगे। हेल्थ में भी आप यदि इस बात का ध्यान रखें कि शनि आपको नियमित तरीके से जीवन जीने की शिक्षा देने वाला है। यदि आप अनियमित तरीके से अपने स्वतंत्र इच्छा से अपने काम को करेंगे, अपने जीवन और दिनचर्या को चलेंगे, तो यहाँ पर आपको शनि बहुत तरीके की बाधाओं से भी यहाँ पर आपको ग्रसित कर देंगे। तो यहाँ पर उनकी जो स्थिति है उस बात को भी आपको समझना होगा। तो यहाँ पर मैं 28 अप्रैल की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर इसके बाद से आपको कुछ समय के लिए ज़रूर ध्यान देना होगा, और जैसी स्थिति आज शनि की बदलेगी वैसे हम यहाँ पर चर्चा करते रहेंगे। तो हर महीने हमारा जो मंथली हॉरोस्कोप है इसको ज़रूर आप देखते रहिए, और यहाँ पर उसकी जो शनि की स्थिति है उसकी जो चाल है उससे जो आपके ऊपर जो परिवर्तन होने वाला है उसकी यहाँ पर चर्चा होती रहेगी। तो शनि का राशि परिवर्तन आपने समझ लिया। अब यहाँ पर बात करते हैं कि यदि मरकरी और मून की स्थिति देखें, तो यहाँ पर मरकरी के साथ मून की जो पोजीशन आएगी, तो यहाँ पर 3 मई को ये मरकरी और मून मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपका जो फैमिली एनवायरनमेंट है वो आपको काफ़ी सुकून देने वाला है, तो यहाँ पर उसका आपको आनंद लेना चाहिए। यहाँ पर सूर्य की बात करें तो 15 मई को यहाँ पर सूर्य की जो स्थिति है वो बदलते हुए नजर आएगी, और सूर्य की स्थिति जब बदलेगी तो आपका जो उद्देश्य है वो भी यहाँ पर अपने जो उद्देश्य है उस पर यदि आपकी दृढ़ता है
तो यहाँ पर आपका जो दृढ़ संकल्प है, तो यहाँ पर सूर्य आपको फेवर में आते हुए जरूर दिखाई देंगे, क्योंकि जब सूर्य का जो ट्रांजिट होगा तो वो आपके चौथे भाव में आ जाएंगे, और चौथे भाव में सूर्य जब आएंगे और यहीं पर बुध भी बैठे होंगे, तो राजकुमार और राजा जब मिलेंगे तो यहाँ पर आपका जो पारिवारिक सुख है वो भी अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पर आपको अपने परिवार के प्रति भी अपना जो ईगोइस्टिक नेचर है उसे यहाँ पर आपको कंट्रोल ज़रूर करना पड़ेगा। अब यदि बात कर लें हम 16 मई की, तो यहाँ पर केतु और मून का जो एक कंजंक्शन होगा आपके नवम भाव में, तो यहाँ पर यदि आप इंटरनेट से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं तो यहाँ पर बहुत ही जो है आपको इम्प्रूवमेंट यहाँ पर दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर कुछ जो पुरानी स्थिति है उसे भी आप यहाँ पर मेंटेन करते हुए नजर आएंगे। हेल्थ की बात करें यदि, तो हेल्थ में आपको ये किसी भी प्रकार का सहयोग देते हुए नहीं नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको इस तारीख का विशेष ध्यान देना है। यदि कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं तो यहाँ पर उस दिन विचार जरूर कर लें। यदि आपने बहुत दिनों से प्लानिंग की है, बहुत दिनों से आपने किसी चीज़ की तैयारी की है, तो यहाँ पर उसके लिए आप कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। यदि आप सोच रहे हैं कि मैंने कुछ समय के पहले ही जो है जो बातें आपने विचार में लेकर के आए थे, जो मन में लेकर के आए थे, यदि उससे जुड़ा हुआ कोई बड़ा फैसला है तो आपको इस तारीख को यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए, कुछ समय आगे बढ़ा देना चाहिए। अब यहाँ पर यदि बात करें 18 मई की, तो 18 मई को जब मार्स का ट्रांजिट होगा तो आपके जो मार्स हैं वो अभी तक लगन में आपके बैठे हैं, जो आपको जो ये स्थिति बना रहे हैं कि आपको अंदर से जो जुझारूपना दे रहे हैं। और शनि के आने की वजह से आप चाहते तो बहुत कुछ हैं, बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन करने की स्थिति जो है वो आपकी अभी रुक गई है। तो यहाँ पर जब मंगल का ट्रांजिट आपके सेकंड हाउस में होगा तो यहाँ पर आपको अपना जो इन्वेस्टमेंट है उस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। यदि आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, यदि आप इन्वेस्टमेंट पर अपना ध्यान नहीं करेंगे, फोकस नहीं लेकर के जाएंगे, तो यहाँ पर आपके जो खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और खर्चों की जो स्थिति है यदि वो बढ़ेगी तो आपके लिए किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पर यदि हम 23 मार्च की बात कर लें, तो 23 मई की बात कर लें, तो 23 मई को सैटर्न और मून का यहाँ पर एक कंजंक्शन होगा। और जब सैटर्न और मून का कंजंक्शन होगा तो यहाँ पर आपके लगन में ही ये कंजंक्शन बनेगा। तो वहाँ पर अपनी जो स्थिति है उसे, अपने जो भाव हैं उसे आपको कंट्रोल करने होंगे। यहाँ पर आपको कोई जो इमोशनल हर्ट है वो यहाँ पर ज़रूर होते हुए दिखाई दे सकता है। यहाँ पर उसकी वजह से आपको थोड़ा डिप्रेशन भी हो सकता है। और अगर आप पुराने जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन से के जो है पेशेंट हैं तो यहाँ पर वो स्थिति आपकी बढ़ते हुए नज़र आएगी। यहाँ पर यदि डिप्रेशन की प्रॉब्लम आपको रहती है तो यहाँ पर आप और अधिक डिप्रेस हो सकते हैं। यहाँ पर इस बात को ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ये आपके हेल्थ के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए किसी भी तरीके से अच्छी स्थिति नहीं है। यदि हम बात करें 25 मई की, तो यहाँ पर मून, जुपिटर और मार्स का एक कंजंक्शन होने वाला है। यहाँ पर यदि हम देखें तो मून की स्थिति भी आपके सेकंड हाउस में होगी, मार्स की स्थिति भी आपके सेकंड हाउस में होगी, और जुपिटर के साथ नेपच्यून भी यहाँ पर आपके सेकंड हाउस में ही होंगे। तो ये जो स्थिति का निर्माण करेंगे वो हर प्रकार से आपके अपनी वैल्यूज़ को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आपको जद्दोजहद करते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे। बहुत ज़्यादा प्रयत्नशील रहेंगे कि आप हर प्रकार से सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और अपनी पारिवारिक स्थिति सभी को मजबूत करते हुए यहाँ पर अपना जो कोशिश है वो यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ हम बात कर लें कि 28 मई को मून, वीनस और राहु का एक कंजंक्शन होगा आपके थर्ड हाउस में। तो यहाँ पर जो लोग ब्लॉगिंग का काम करते हैं, जो राइटिंग का काम करते हैं, उनके लिए ये एक अच्छी स्थिति जरूर बनने वाली है। यहाँ पर आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं जो लोगों के रिलेशनशिप पर आपको प्रभाव दिखाता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर ये स्थिति भी बनने वाली है। यदि 30 मई की बात कर लें तो यहाँ पर सन, मून और मरकरी का एक कंजंक्शन आपके 4th हाउस में होगा। और यहाँ पर ये आपको फिर से एक बार विचार करने पर मजबूर करेंगे कि आपका जो पारिवारिक जीवन है, आपका जो फैमिली है, वो आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण आपके लिए है।
और यहाँ पर वो कितना महत्व रखती है आपके लिए, इस पर आपको विचार जरूर करना होगा उस समय में। और यदि आप ये विचार नहीं करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई खुशी का आनंद यहाँ पर मिलता हुआ नहीं दिखाई देता है। अपने लव लाइफ को, अपने फैमिली इन्वायरमेंट को यहाँ पर आप स्ट्रॉन्ग करते हुए नज़र आएंगे। तो यहाँ पर ये सभी स्थितियाँ आपको जो है प्लेनेटरी वाइज मैंने बताई। और यहाँ पर यदि हम कुछ विशेष ध्यान दें तो यहाँ पर कुछ समस्याओं का भी यहाँ पर निर्माण होता हुआ दिखाई देता है। अब यहाँ पे समस्या किस प्रकार की हो सकती है? शनि और मंगल की युति आपके लगन पे बनी हुई है, तो यहाँ पर ये जो स्थिति है वो आपको अंदर से जो स्थिति बनने वाली है वो आप कहना और करना तो बहुत कुछ चाहेंगे, लेकिन कह और कर ना पाने की वजह से अंदर ही अंदर आप इंट्रोवर्ट जैसा फील करेंगे। और यहाँ पर ये स्थिति आपको, आपके लिए बिल्कुल भी उचित स्थिति नहीं है। शनि की दूसरी राशि है कुंभ राशि, इसलिए अपनी ही राशि में यहाँ पर आ रहे हैं, तो यहाँ पर निश्चित तौर पर ये नई दिशा दिखाने का भी काम करेंगे। तो ये आपके लिए एक अच्छी स्थिति भी है। यदि आप जॉब वर्क करते हैं तो यहाँ पर यदि जॉब की बात की जाए तो जॉब वर्क और जॉब दोनों में यदि आप प्रमोशन चाहते हैं तो प्रमोशन के लिए जो एक तारीख में बताऊं तो यहाँ पर उस समय में आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। तो वो आपकी जो 17-18 तारीख के आसपास की स्थिति है, यहाँ पर आप प्रमोशन के लिए ज़रूर अपना जो स्थिति है उसे आप मजबूत कर सकते हैं। किंतु यहाँ पर यदि बात की जाए जॉब वर्क की तो यहाँ पर किसी समय आपको जॉब वर्क अच्छा आपका चलेगा और किसी समय जो है आपका जॉब वर्क आपको ऐसा लगेगा कि आजकल तो काम मिलना थोड़ा मुश्किल हो गया है। तो इस तरह की स्थिति यहाँ पर थोड़ा सा बनते हुए नज़र आएगी, लेकिन किसी भी प्रकार की आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर किसी भी जो बंद रास्ते हैं वहाँ से नए रास्ते तलाश करने की जो एक क्षमता है उसका आप सदैव इस्तेमाल करें, अपने अंतर्ज्ञान का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो यहाँ पर आपको हर परिस्थिति से निकलने का जो मौका है वो मिलता रहेगा और हर परिस्थिति से आप निकलते रहेंगे। तो इस तरह का आप अपना अप्रोच ज़रूर रखिए, आपको हर प्रकार से यहाँ पर लाभ मिलेगा। अब यदि बात कर लें कि किसी की जन्म कुंडली में लगन की पोजीशन अच्छी नहीं है तो वहाँ पर उन्हें क्या स्थिति और परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, तो वहाँ पर उन्हें सबसे ज़्यादा तो प्रभाव जो पड़ेगा वो हेल्थ पर पड़ेगा। उनकी हेल्थ का इशू लगभग बना रहेगा। अब यहाँ पर सेकंड हाउस में जैसा कि इस महीना जो है आपका मई में जो खर्चे आपके बढ़ने वाले हैं उसे आप किस प्रकार से कंट्रोल करेंगे? क्या वो वास्तव में उसे कंट्रोल किया जा सकता है या कर सकते हैं आप? तो निश्चित तौर पर कर सकते हैं। उसके लिए कुछ उपाय मैंने वीडियो में भी बताया और अभी भी मैं आपकी बताने जा रहा हूं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें रेमेडी की, तो यहाँ पर रेमेडी के लिए आपको सबसे जो स्थिति मैंने पहले बताई कि यहाँ पर यदि आपका लग्न किसी भी प्रकार से कमज़ोर है, क्योंकि हम लग्न कुंडली की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका लग्न है और यदि आपका मून यहाँ पर है तो राशि आपकी जो है एक्वेरियस बनती है। तो यहाँ पर उसकी भी बात करेंगे, पहले लग्न की बात समझ लें। तो यदि आपको हेल्थ इशू आपको जो है ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है तो यहाँ पर आपको जो ब्लू सफ़ायर है, नीलम, उसका आपको धारण करना चाहिए। वैसे शनि यहाँ पर जब आपका गोचर में आ रहे हैं, ट्रांजिट में आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको स्थिति तो मजबूत बना रहे हैं, लेकिन ये स्थिति आपको जन्म कुंडली में यदि मजबूत नहीं है तो इसके लिए आपको ब्लू सफ़ायर यहाँ पर धारण करना चाहिए। यदि आप नीलम का जो है मार्केट से परचेज़ न कर सकें तो यहाँ पर आप उसकी जगह आप उसका उपरत्न नीला टोपाज भी यहाँ पर ले सकते हैं, इसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। और यदि आपको किसी भी प्रकार से जो है आपको स्वप्न यानी जो आपकी जो इमेजिन करने की जो क्षमता है उसमें आपको किसी भी प्रकार की जो कोई दिक्कत हो रही हो, यानी दुस्वप्न आपको आते हों, तो यहाँ पर आप दुस्वप्न मंत्र का जो है प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा हनुमान जी का आप मंत्र, आप हनुमान जी की आराधना जरूर कर सकते हैं। यहाँ पर हनुमान जी का जो अष्टाक्षर मंत्र होता है उसका आप अष्टाक्षर मंत्र का प्रयोग आप जरूर कर सकते हैं, यहाँ पर अपनी हेल्थ के लिए भी और वेल्थ के लिए भी। जब आपके मंगल की स्थिति आपके दूसरे भाव में जाएगी तो यहाँ पर हनुमान जी का अष्टाक्षर मंत्र जो आपको
आपके अपने खर्चे हैं उसे बचाने का काम यहाँ पर ज़रूर करते हुए नज़र आएंगे। यदि आप ध्यान, आराधना और मेडिटेशन करते हैं, थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक करते हैं, तो यहाँ पर उससे भी आपको नए रास्ते दिखाई देने में बहुत ही ज़्यादा सुविधा हो जाएगी और आसानी भी हो जाएगी। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई है, और यदि आप अपने जो सुझाव हैं या अपने सवाल हैं वो नीचे कमेंट में पूछना चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें आप अपने लिख करके सवाल पूछ सकते हैं। और उम्मीद करता हूं कि यदि आप अभी तक हमारे परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा करके आप हमारे परिवार का हिस्सा बन सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया एक लाइक के रूप में देना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम बात करेंगे पाइसेस साइन की, यानी मीन राशि है यदि आपका, तो अगली वीडियो आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार।